हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चैलेंज के बारे में जो मैं खुद को देने वाला हूँ ये मंथ। सो 31st है आज एंड मैं कल 1 तारीख से एक सर्टेन कैपिटल से ट्रेड करूंगा। वो कैपिटल साइज में आपको आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं 20,000 रुपीज से ट्रेड करूंगा एंड विद इन अ मंथ में ट्राई करूंगा इस अमाउंट को ग्रो करने के लिए फ्रॉम 20,000 टू 1 लाख रुपीज। अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा हाँ, है रे। मेरे को भी हो रहा, देखिए देवा, ना। चोर के घर में चोरी। काफ़ी मुश्किल लग रहा है, बट डिसिप्लिन से सब हो सकता है एंड स्टिल आई एम आल्सो लैकिंग विद डिसिप्लिन। सो एटलीस्ट मैं आपको कमिट कर रहा हूँ, तो मेरे पास भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा कि यार करना है और मुझे डेली बेसिस पे इसके ऊपर वीडियोस बना के लोगों को एजुकेट भी करना है कि यार मैं कैसे इसको कर रहा हूँ एंड क्या मैं मेथड्स यूज कर रहा हूँ और डिसिप्लिन कैसे आ पा रहा है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन आ गया तो ट्रेडिंग में आपको कोई पकड़ नहीं सकता, फिर आप इस इंडस्ट्री के लाइक किंग बनने वाले हो फिर। सो डिसिप्लिन मेंटेन करना है इसके ऊपर। और छोटे कैपिटल से करना देखो आसान हो जाता है। अगर इसकी जगह कोई मुझे बोले कि भाई तुम 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दो, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। वो ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल को करना उसके लिए आपको ऐसा होना चाहिए कि जो 10 लाख है ना वो आपके लिए 10,000 के बराबर होनी चाहिए, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर। एंड बड़ी कैपिटल साइज में ऑप्शन बाइंग में लिक्विडिटी का भी इशू आता है। सो आपको अनफॉर्चुनेटली सेलिंग की तरफ जाना ही पड़ता है अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है। तो छोटे कैपिटल से आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो। ये हो सकता है, इसमें कोई वो दोहराई वाली बात नहीं है, ये आप कर सकते हो। सो जितने भी आपने सुने रहेंगे कि यार ऑप्शन में पैसा 10 गुना नहीं होता, 20 गुना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यार बड़े कैपिटल पे करने की हिम्मत नहीं होती है, होता सब है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब इट्स लाइक अ प्योर गैम्बलिंग। सो वो करना आसान नहीं है, क्योंकि आप इतने बड़े कैपिटल पे रिस्क नहीं ले सकते और एक गैम्बल नहीं खेल सकते। अगर आपने 1 लाख रुपीज का कोई ट्रेड लिया है और मैं कहता हूँ कि आपको वो दिख रहा है कि 1 लाख से वो 2 लाख हो गया, तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। आप बैठोगे नहीं वहां पे कि भाई 2 से 10 लाख भी हो जाए वो सेम डे। जैसे जो आपको मूव दिखते हैं निफ्टी वगैरह के अंदर कि यार कभी कभी 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए हो गया, 20 रुपए हो गया, कुछ कुछ गुना के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो भाई अगर मैं कह रहा हूँ अगर 1 रुपए का प्रीमियम 2 रुपए हो गया, तो अगर आपने 1 लाख लगाए भी तो एक के जैसे ही मैं कह रहा हूँ 20,000 भी 50,000 भी बनेंगे ना, आप बुक कर लोगे। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कैपिटल साइज इतना बड़ा नहीं है कि आपको वो 1 लाख रुपए कुछ 1,000 रुपए के हिसाब से लग रहे हैं, तब तक आप एक बड़े ट्रेड में होल्ड नहीं कर सकते हो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगा। और मैं अपना कैपिटल किसी भी ऐसे अंधे ट्रेड पे नहीं लगा सकता पूरा, जहाँ पे सक्सेस रेशियो मतलब 100 में से एक है कि भाई गलती से हो गया तो हो गया। तो वहां मैं वही पैसा लगा सकता हूँ स्पेयर है कि भाई मैं हर एक्सपायरी पे 200-300 रुपए के प्रीमियम खरीद के छोड़ सकता हूँ, 500 रुपए छोड़ सकता हूँ, 1,000 रुपए छोड़ सकता हूँ, मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं वहां रिस्क नहीं ले सकता। तो सेम कहानी बिग प्लेयर्स के साथ भी है, बट बिग प्लेयर्स ऑप्शन बाइंग में इतना एक्टिव नहीं होते, वो सब सेलर्स ही होते हैं। तो देखो यार, ये चैलेंज कैसे होने वाला मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं डेली एक वीडियो बना के शाम को पोस्ट करूंगा यहाँ पे कि मैंने आज क्या ट्रेड लिया है, क्या गलती की है, क्या लॉजिक पे ट्रेड लिया है, क्यों लिया था, क्या टारगेट्स थे, मैं कहीं बीच में तो नहीं भाग गया डर के कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं चलो यहाँ भाग जाता हूँ, और अगर मैं भागा भी तो क्या रीजन है, क्यों मुझे लगा कि भाई मेरा जो ट्रेड है वो गलत हो चुका है तो मैं स्टॉप लॉस हिट कर लेता हूँ या फिर मैं ट्रेड से एग्जिट कर देता हूँ। और मैं दिन में कितने ट्रेड ले रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स में ले रहा हूँ। और देखो ये अमाउंट मैंने 20,000 इसलिए रखा है क्योंकि यार अभी रिसेंटली सेबी ना कुछ रूल्स चेंज करने वाली है, तो वहां पे वो लोग क्या करने वाले हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है जो भी 5 से 6 लाख रुपए है, उसको बढ़ा के पहले फेस में वो 20 से मतलब 18 से 20 लाख करेंगे। देन उसको फिर 25 से 30 लाख लेके जाने वाले हैं। इसका मतलब देखो आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, इतना समझो कि यार जो सेबी है, अभी जो एक लॉट 25 शेयर्स का आ रहा है, उसको बड़ा बड़ा के ना वो कम से कम 100 या 125 शेयर्स का लॉट साइज करेंगे। तो आपको एटलीस्ट एक लॉट खरीदने के लिए भी ना 20 से 25 हजार रुपए चाहिए रहेंगे कम से कम। तो पहले मैं जो वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था वो मैं ट्राई कर रहा था कि 5,000 रुपीज से इसको ग्रो करके 50,000 लेके जाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि अभी मुझे 20,000 को ग्रो करना पड़ा है टू 1 लाख, जहाँ पे मैं 5 टाइम ही ग्रो करूंगा, क्योंकि कैपिटल बढ़ता है तो रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। सो इसको हम लोग करने वाले हैं और आई थिंक सितंबर तक रूल्स आ भी जाएंगे, या बीच में भी ये लोग लागू कर दे तो कुछ भरोसा नहीं है। और टैक्स बजट भी आ चुका है, तो टैक्स भी दबा के इन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि ये निर्मला ताई चाह क्या रही है। मतलब ये चाहती है कि भाई जितना भी कमाओ मेरे को दे दो, और उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आई थिंक फ्राइडे या फिर मंडे को आई थिंक बीएससी में फिर प्रॉब्लम आई थी, सिस्टम में वहां पे कुछ हैंग हो गया था।
नोटिफिकेशन भी आया था कि अभी बीएससी अच्छे से काम कर रहा है। जब भी एक्सपायरी वगैरह आती है बीएससी वगैरह में, सेंसेक्स या किसी में भी, तो फिर बैंकेक्स वगैरह में, तो वहाँ पे उनके सिस्टम्स लैग कर जाते हैं, प्रॉब्लम दुनिया भर की है। तो किसी भी एक्सचेंज या सेबी का उस पे फोकस नहीं है कि भाई ये चीज़ें टेक्निकल ग्लिच से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको कोई ठीक करने को वो नहीं, राज़ी नहीं है। अल्टीमेटली टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और अर्निंग्स ये लोग अपनी किए जा रहे हैं। और अभी स्पेकुलेशन के टर्म से सरकार और सेबी को ये लग रहा है कि यार लोग यहाँ पे सिर्फ प्योरली गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि टैक्स बढ़ाओ, यहाँ पे एसटीटी बढ़ाओ, एक्सपायरीज़ खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कि ताकि लोग कम से कम कर पाएँ। तो ये तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या लॉजिक है, ये कौन लोग इनको क्या माल फूँक के बता रहे हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो। ग्राउंड की कुछ रियलिटी का अंदाज़ा नहीं है इनको कि भाई आज अगर कोई आदमी नया मार्केट में आता है, कोई भी नया बंदा आ रहा है, तो भाई निफ्टी का लॉट साइज़ है 25 का, तो एटलीस्ट वो 2 ढाई हज़ार रुपए से भी ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। बट अभी आप लोग कह रहे हो कि भाई मैं इसका लॉट साइज़ बढ़ा के इसको कर देता हूँ मैं 100 का, 150 का, तो मतलब कम से कम अगर उसको स्टार्टिंग भी करनी है तो उसको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपए लेके आने हैं। और स्टार्टिंग में अगर 20 से 25 हज़ार रुपए लेकर आएगा तो उसको लॉस होना ही होना है भाई, इतने बड़े कैपिटल साइज़ तो वो झेलेगा कैसे? यहाँ पे 1-2 लॉटों में तो आदमी की हालत खराब हो जाती है, ये बोल रहे हैं कि सीधा तुम मतलब क्या बोलते हैं 100-150 शेयर्स पे निफ्टी ट्रेड करो। तो कैसे करेगा आदमी यार? मतलब जो बंदा चाहता है कि भाई मैं सीखूँ कम अमाउंट पे, तो वो कम कम अमाउंट पे सीख के वो आगे ग्रो करेगा, वो नहीं चाह रहे ये लोग। ये कह रहे हैं भाई तू ज़्यादा अमाउंट से आ, भले तू बर्बाद हो जा, हमें कोई मतलब नहीं उससे। और इनको लग रहा है कि अगर तुम कम उससे आओगे या फिर क्या बोलते हैं लॉट साइज़ बढ़ा देंगे तो लोग कम हो जाएँगे। अरे भाई ऑलरेडी जी जितने भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं मार्केट में, या फिर जो लोग भी सट्टेबाज़ी कर रहे हैं कि भाई जो कोई ड्रीम इलेवन पे गेम खेल रहे हैं, या फिर कोई कलर गेम खेल रहे हैं, कोई रमी खेल रहा है, कुछ ना कुछ खेल रहा है, इतने सारे गेम्स चल रहे हैं, तो लोग तो ऑलरेडी गैम्बलिंग इंस्ट्रूमेंट में फुली एक्टिव हैं। तो ऑप्शंस के अंदर कोई यहाँ पे क्यों आएगा भाई, जब जिनको कुछ अकल नहीं है ऑप्शंस की, जिनको अता पता नहीं है, वो लोग यहाँ पे तो वैसे भी नहीं है, और जो है भी तो वो लोग ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट कि यार मार्केट से कुछ कमा के जाए। उसको सिर्फ गलत ही नजरों से देखोगे हमेशा कि यार सबके सब यहाँ गैम्बलिंग कर रहे हैं या फिर लॉसेस कर रहे हैं। लॉसेस कर रहे हैं क्योंकि मार्केट टफ है, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। इन टाइम ट्रेडर को टाइम लगता है, 1-2 साल 3 साल 4 साल के अंदर वो धीरे धीरे सीख जाता है चीजों को करना, और वहां से एक डिसेंट इनकम जनरेट करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में सभी को लॉसेस होते हैं, तो ये कोई ये रीज़न नहीं होता कि भाई लॉस हो रहा है तो 90% ट्रेडर लॉस में है, तो भाई हम लोग ट्रेडिंग ही बंद कर देते हैं या फिर उसको इतना टफ कर देते हैं कि ये लोग करें ना। सो ये काफ़ी गलत अप्रोच है सरकार की। मैं काफ़ी सपोर्ट करता था इस गवर्नमेंट को, लेकिन इन लोगों ने जो इस बजट में किया है और जो इनके व्यूज़ हैं अभी मार्केट को लेके, वो काफ़ी मतलब मुझे हिला देने वाले हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ इन लोगों के, और लग रहा है कि पता नहीं क्या अभी और भी कितने रूल्स लेके आएँगे। अभी 30% टैक्स का चल रहा था, तो वो तो अभी तक आया नहीं है। हो सकता है वो भी नेक्स्ट बजट तक ये लोग ला देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखो ट्रेडर्स कोई बोलने वाला है नहीं, और ना कोई यूनिटी है, ना कोई बोलने वाला बंदा है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। कोई कुछ नहीं बोलने वाला। ये लोग अगर कल के दिन 50% टैक्स भी लगा देंगे तो तब भी लोग ट्रेड करेंगे। और वो हमने दिखाया भी रिसेंटली, जब जिस दिन बजट था, उस दिन मार्केट में जैसी ही खबर आई कि मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया और एसटीटी बढ़ाया, तो मार्केट तुरंत फॉल कर गया। वहां पे मार्केट चल रहा था, वहां से सीधा मार्केट गिरा, 500 पॉइंट के आसपास फॉल किया, 450-500 पॉइंट। बट इंस्टेंटली रिकवरी भी आ गई। तो मतलब आप देख रहे हो कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है भाई क्या मार्केट चल रहा है, लोगों को पैसे कमाने से मतलब है। अब ऑब्वियस बात है यार, मिडिल क्लास या फिर कोई भी बंदा है, वो इन सब बचड़ों में पड़ेगा क्यों? उसको मतलब है कि भाई मेरा मुझे ईएमआईज़ भरने हैं, मुझे घर पालना है, मुझे अपने फैमिली को सर्वाइव के लिए फूड देना है, प्रोटेक्ट करना है, तो वो उस सब काम में लगेगा कि ये सब फालतू ड्रामेबाज़ी करते बैठेगा। तो उसको टाइम नहीं है कुछ करने का। बिग प्लेयर्स को मतलब नहीं, क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट और भी तरीके से होते हैं, तो उनको खास फ़र्क पड़ता नहीं है, और उनको कंपनसेशन वो यहाँ-वहाँ से कुछ ना कुछ करके निकाल लेते हैं। रही बात गरीब की, तो गरीब वैसे भी ये सब जगह पे होता नहीं है। सो अल्टीमेटली हम लोग ही पिसने वाले हैं, तो भाई अभी क्या कर सकते हैं? जब तक सरकार नहीं पलटती है या फिर कुछ होता नहीं है, तब तक तो करना ही करना है, झेलना ही पड़ेगा इन लोगों को। और रही बात टैक्स कमाने के बाद जो पैसे दे रहे हैं, तो भाई वो दे रहे हैं किसको? बिहार वालों को, जो ऑलरेडी यहाँ पे इतने सारे ब्रिजेस गिर चुके हैं। भ्रष्टाचार इतना नेक्स्ट लेवल करते हैं लोग जिसकी हद नहीं है कोई। सारा पैसा इन पॉलिटिशियन की जेब में जाने वाला है, और ग्राउंड पे टीमें पैसा खाने वाली है। पब्लिक को तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए बिहार की हालत आज जो है वो इन्हीं के चक्कर में है। तो दुःख यही होता है कि यार टैक्स भी ले रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, और वो भी भ्रष्टाचारियों को उनके हाथ में देने के लिए टैक्स दे रहे हैं, तो फिर काफ़ी दुःख लगता है कि यार मैं टैक्स दे क्यों रहा हूँ? ताकि ये लोग और ज़्यादा पैसा खा सकें और बड़े-बड़े घोटाले कर सकें। तो फिर काफ़ी दुःख होता है, लेकिन अभी वही है ना कि यार मिडिल क्लास आदमी करेगा तो करेगा क्या? रोडों पे उतरना, ये सब करना, अभी तो कुछ भूल ही गए हैं लोग। खैर वो सब तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो सब तो होते रहेंगे कुछ ना कुछ। लगता है दूसरे देश की सिटीज़नशिप लेनी पड़ेगी।
दुबई या फिर कहीं और जाके वहां से ही ट्रेड करना पड़ेगा, निफ्टी की जगह फिर वहां के इंडेक्स ट्रेड करेंगे और क्या। एटलीस्ट वहां टैक्स भरोगे तो आपको फैसिलिटीज तो मिलेंगी, लाइक आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर दुनिया भर के जो अच्छे फैसिलिटीज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ठीक रहेगा। एटलीस्ट आप वो चीज़ों को परेशान नहीं होगी, साफ हवा, साफ पानी, ये सब चीज़ें जो बेसिक नीड होती है, सड़कें अच्छी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होती है, टैक्स में आदमी को तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे आप सब कुछ दे रहे हो लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है, उल्टा सिर्फ पॉलिटिशियंस की जेब में पैसा जाता है और कुछ नहीं होता है। बोलता कुछ नहीं है, कांग्रेस वाले भी सेम करते हैं, बीजेपी भी वो सेम करती है, और जो छोटी छोटी पार्टी है वो भी सब इसी में ही चलती रहती है। लालू प्रसाद यादव अभी बिहार की सबसे अमीर फैमिली बने हुए हैं, ये आए थे गरीबी मिटाने के लिए, तो बिहार की गरीबी तो मिटी नहीं, इनकी मिट गई है। सो इस टाइप से चलता रहता है सारी कहानी। बट हम उस सबको मारते गोली, हम तो फोकस कर रहे हैं अभी यहाँ पे कि भाई मैं 20,000 से 1 लाख रुपीज इन अ मंथ कैसे लेके जाऊंगा। मेरी जो स्ट्रैटेजी होगी उसके बारे में बताता हूँ मैं। सिंपल सा एक निफ्टी के अंदर एक सिंगल स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, विच इज पीसीआर डेटा बेस्ड स्ट्रैटेजी है, लाइक पीसीआर डेटा बोलते हैं उसको, ताकि मैं ऑप्शन चेन के डेटा से ट्रेंड आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड चल क्या रहा है। ठीक है, जो भी ट्रेंड होगा मैं ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट पे ही एंट्री लूंगा। ब्रेकआउट हो रहा है नहीं हो रहा है, ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सब छोड़ देंगे। रिट्रेसमेंट अगर होगा मैं एंट्री करूंगा, 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट होगा, 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, दैट्स इट। और हाँ, लॉट साइज मेरा अभी हाल फिलहाल रहेगा 2 लॉट, 2 लॉट मतलब 50 शेयर्स। 50 शेयर्स यानी अगर मैं 50 शेयर्स में 40 पॉइंट्स का टारगेट पकड़ूं, 50 into 40 हो जाता है अपना कुछ 2,000 रुपये, यानी 1,500 तो 2,000 रुपये के अंदर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और जैसे जैसे प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं ग्रेजुअली अमाउंट इंक्रीज करूंगा, लॉट साइज भी बढ़ाऊ करूंगा, क्योंकि मैं पूरा कैपिटल नहीं डाल सकता, वो फिर रिस्क रिवॉर्ड गलत हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर 4 लॉट या फिर 6 लॉट इन्फ्यूज करूंगा। 6 लॉट पे मैं अगर पकड़ूं इसको तो 150 शेयर जाएंगे मेरे पास, है ना। तो अगर 150 शेयर्स आ गए मेरे पास, और इनटू अगर मैं करूं इसको 40 से, तो पर डे का 6,000 के आसपास प्रॉफिट आएगा। अगर सही गया तो स्टॉप लॉस भी रहेगा, तो 3,500-4,000 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। सो इस हिसाब से हम लोग करेंगे इसको, ये कैलकुलेशन रहेगी। और अगर इसके हिसाब से पकड़ते हैं तो 6,000 इंटू, मैं कह रहा हूँ अगर मैं 10 दिन भी कमाता हूँ तो 60,000 यहाँ से आएगा। ठीक है, फिर भी टारगेट के हम बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। और कुछ और अगर बड़े मूवमेंट्स मिल जाते हैं 60,000 से, मतलब 6,000 से ज्यादा अगर मैं 6 लॉट के अंदर कमा सकता हूँ, या फिर देखो कैपिटल आएगा तो मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा। अगर मैं इनिशियली 60,000 भी मेरे अकाउंट में आ गया तो 60,000 प्लस 20,000 80,000 हो जाएगा। तो फिर मैं 6 की जगह 12 लॉट भी कर सकता हूँ, 12 into 25 हो जाएगा 300 शेयर, है ना। 300 पे अगर मैं 40 लेके जाता हूँ तो 12,000 रुपये सिंगल डे बनेगा। तो कंपाउंडिंग कर करके हम सेम मंथ के अंदर ट्राई करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि यार कर ले इसको अचीव। और अगर नहीं होगा तो फिर जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने रहेगा, आप एटलीस्ट इंस्पिरेशन लेके इसको कर सकते हो। और स्पेशली एक बात बताना चाहता हूँ यार, ये वीडियो ना बिगिनर्स के लिए नहीं रहेगा, ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जैसे कि कोई बंदा मार्केट में नया नया आया, ठीक है, आया, उसने ट्रेडिंग की, उसको कुछ पैसे आए, उसको लगा कि यार बस अच्छा चल रहा है, अब मार्केट का किंग बन चुका हूं मैं, अब तो पैसे आने वाले हैं। ठीक है, बट इन टाइम क्या होता है, वो कुछ गलती कर करके उसका अकाउंट उड़ा लेता है। अब उसके पास पैसे नहीं है, फिर वो जाके गया, उसने कहीं से पैसे उधार ले लिए या लोन ले लिया, कुछ ना कुछ कर लिया। अब वो करते करते ना एक डेट ट्रैप के अंदर फंस गया। अब वो डेट ट्रैप के अंदर फंसा तो अब उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं मार्केट के अंदर वापसी करूँ कैसे। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट में वापस से एंट्री करूँ और मार्केट को वापस से कॉन्कर करके फिर नेक्स्ट लेवल लेके जाऊँ, तो फिर उसको बोलो कि यार तू 1 लॉट से ट्रेड कर ले, 2 से कर ले, तो उसको लगता है अरे यार मेरा लॉस लाखों का हो रखा है, तुम बोल रहे हो कि मैं दिन का 500,000 रुपये कमाऊँ, तो उसको ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती है कि भाई मैं 500,000 रुपये कमाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ, मेरा लॉस तो लाखों रुपए का है, मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। अल्टीमेटली वो सेम माइंडसेट से आता है, नया पैसा लाता है और फिर बर्बाद होता है। सो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही है कि भाई आप वापसी करना चाह रहे हो मार्केट के अंदर, और आपको लगता है कि छोटे पैसे से बड़ा पैसा नहीं बन रहा है, और आपको लगता है कि हो ही नहीं सकता, तो भाई ये वीडियो मैं इस पर्पज से ही बना रहा हूँ कि भाई आप देखो कि छोटे पैसे से भी अगर आप फोकस करके करोगे तो बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, और बड़ा पैसा बन सकता है और बनेगा ही, और हम लोग बना के दिखाएंगे इसको, कोशिश तो करेंगे एटलीस्ट पूरा। और अगर आप इसको फॉलो करते हो इस तरीके से भी, तो यार 10-15 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा, और लॉस रिकवरी भी धीरे धीरे चालू हो जाएगी इन टाइम। सो मेजर फोकस ये है जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग लैग करते हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, वापसी नहीं कर पा रहे हैं। नया आदमी को तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ ही जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन जो आके लॉस करके बाहर बैठा है, उसके लिए वापसी सबसे मुश्किल होती है।
क्योंकि छोटा कैपिटल होता है उसके बाद उसको लगता है यार इससे क्या कमा लूँगा मैं, कितना कर लूँगा। वो कम पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता नहीं कि भाई जब पैसा जुड़ता जाता है और वही बढ़ता जाता है तो फिर बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बूँद-बूँद से सागर भरता है वो वाली बात है। तो ये वीडियो स्पेशली वो लोगों के लिए ही है। आप प्लीज़ इसको देखो एंड ये सीरीज़ को वॉच करो। आपको आई थिंक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कुछ आपके फीडबैक्स हैं तो एटलीस्ट वो आप शेयर करो डेली बेसिस पे, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या फिर क्या रिस्क मैनेजमेंट में नई चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। और कुछ सजेशंस है तो आप हेल्प कर सकते हो, तो मुझे भी हेल्प मिलेगी कुछ नया करने के लिए, बिकॉज़ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी एकदम परफेक्शन के लेवल पे नहीं हूँ। इमोशंस हमेशा कभी-कभी ऊपर-नीचे कर देते हैं चीज़ों को, तो उनको हमें हमेशा टैकल करना ही पड़ता है। सो लेट्स सी क्या होता है इस चैलेंज का एंड कैसे ये जाता है आगे।